क्या माँ ऐसी होती है? क्या माँ अपनी बेटी या बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है? या माँ अपने बेटे के होने वाले बच्चे को मार सकती है? क्या माँ झूठ बोलती है? क्या माँ को बेटे के दर पे जाके माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो माँ है? माँ तो होती ही गलत है, ये औलाद कहती है। और अगर औलाद हो यूट्यूबर तो फिर माँ बाप ज्यादा गलत है, क्योंकि जितना माँ बाप पे कीचड़ उछाला जाएगा, जितना उनको झूठा गलत कहा जाएगा, जितनी गलाजत उन पे फेंकी जाएगी, उतने व्यूज ज्यादा आएंगे, उतने डॉलर ज्यादा मिलेंगे। काश काश ये सोशल मीडिया की औलाद, सोशल मीडिया की जनरेशन अपने माँ बाप की परवरिश को याद रखे, ना कि सोशल मीडिया की परवरिश को याद रखे। काश आजकल की न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन ये समझ जाए कि माँ बाप क्या होते हैं। कदर की तब की जब मनो मट्टी थले चले गए, फिर कहा, फिर वीडियो बनाएंगे माँ अच्छी थी, बाप अच्छा था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे नए आए, जो इस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे इस फैमिली का हिस्सा बने और ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करें और सोनूज लाइफ को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करें। वहां जाके मेरे ट्रिप के मजे मजे के व्लॉग देखें और नेक्स्ट ईद के व्लॉग भी देखिएगा। जैसे ही उस पर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं रेगुलर उस पर व्लॉग अपलोड करना शुरू कर दूंगी। ट्रिप के व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किए, अच्छे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो टाइटल आपने देखा ही होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस पे बात कैसे करूं, कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। माँ लफ्ज ना खत्म होने वाला लफ्ज है, चाहे वो औलाद की जिंदगी में हो चाहे ना हो, पर वो माँ है। माँ जब तक दुनिया में होती है, जब वो बेबी कंसीव करती है, पहला बच्चा, उस औरत के पांव जमीन पे नहीं लगते, क्योंकि वो माँ बनने जा रही है। अल्लाह उसके पैरों के नीचे जन्नत देता है। फिर बच्चा दुनिया में आता है, 9 महीने वो पेट में रखती है, फिर बच्चा दुनिया में आता है, फिर माँ उसकी परवरिश में लग जाती है, उसको संभालने में लग जाती है। फिर बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, टॉयलेट जाना सिखाती है, स्कूल जाना सिखाती है, पढ़ाती लिखाती, मदरसा की, कुरान की, दुनियावी हर तालीम देती है। कोई माँ गरीब हो या अमीर हो, कोई अपने बच्चे को झूठ बोलने की और रन मरीदी की तालीम नहीं देती। कहते हैं, एक कौल है, सुना है, कहते हैं, जब माँ बाप औलाद से डरने लग जाए, जब माँ बाप औलाद को कुछ कहने से डरे या कुछ बोलने से डरे, तो समझ जाओ उस औलाद ने अपने हाथों अपनी जन्नत उजाड़ ली। इसी कौल के साथ मैं अली और अक्सा को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब वो भी माँ बाप बन गए हैं। दुनिया गोल है, वक्त का पहिया घूमता है। कल मैंने एक माँ को रोते देखा, कल मैंने एक माँ को तड़पते देखा, कल मैंने एक माँ को कलमा पढ़ते हुए और कसमें खाते हुए देखा। क्या उसको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपनी सफाइयाँ देने की जरूरत है? माँ तो माँ होती है, माँ जैसी भी हो, माँ होती है। अली ने अक्सा के पीछे लग के बहुत कुछ किया, अक्सा ने भी किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी गलती अक्सा की या अली की है, पर इतना जलील मत अपनी सास को करो और अली अपनी माँ को इतना जलील मत करो कि आगे जाके अल्लाह के घर जवाब देना मुश्किल हो जाए। और मैं उमेरा जी से भी यही कहूंगी कि प्लीज आप रोए ना, आप अपनी सफाइयां ना दें।
अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, आपका दिल साफ है, तो आप किसी को मत बताएं, मत कलमे पढ़े। आपके बेटे को गुड न्यूज आपको सुनानी चाहिए थी, आपको अपने घर में इनवाइट करना चाहिए था। ऐसी खुशियों का कोई फायदा नहीं होता जिसमें बुजुर्ग शामिल ना हो। आप उसकी माँ हैं, उसको ये शर्म आनी चाहिए। और प्लीज आप रोके आइंदा ऐसी कभी वीडियो ना बनाइएगा कि जो माओ के दिल चीरे, माओ को तकलीफ हो, क्योंकि माँ माँ होती है। अगर आपके जीते जी अली आपकी कदर कर लेगा तो मेरा ख्याल है वो दुनिया में जन्नत पा लेगा। गलतियां किससे नहीं होती, सबसे होती हैं। बच्चे से भी हो जाती हैं, माँ बाप से भी हो जाती हैं, पर उसका ये हाल नहीं कि अपनी हर खुशी हर गमी से उस बंदे को माँ जो होती है ना, औलाद जो होती है माँ के जिस्म का हिस्सा होती है, तो कैसे एक माँ अपने जिस्म के हिस्से को काट सकती है? नहीं। अली अक्सा को सोचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह उसके अक्सा और अली के बेटे को जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अब अक्सा भी एक बेटे की माँ बन गई है। जिंदगी वाला हो उसका बेटा, इंशाल्लाह वो वक्त भी बहुत जल्दी आएगा जब वो एक सास बनेगी। फिर क्या वो भी ऐसे ही जैसे अली की माँ तड़प रही है? क्या अक्सा की बहू जब अक्सा पे उंगली उठाएगी, ऐसे इल्जाम लगाएगी, तो अक्सा भी ऐसे ही चीखेगी? क्या वो फिर अपनी सास की कदर करेगी? चले कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अली की माँ गलत है। अली की माँ ने बच्चे को मारने की कोशिश की या मार दिया उनके बकौल। चले वो लड़ाई झगड़े करती है, वो झगड़ालू है, वो नखरेबाज है, पर वो फिर भी अली की माँ है। अली और अक्सा अपना बड़ा दिल कर ले, माँ क्यों एक बेटे के दर पे आए? कितनी दफा उसको चांस दे। बच्चों को शर्म नहीं आनी चाहिए? ये वही अली है जिसकी उंगली पकड़ के इसकी माँ ने इसको चलना सिखाया। ये वही अली है जिसकी माँ ने इसको पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया। वो कल रो रही थी, वो ये भी कह रही थी कि मैंने उसको देखा ही नहीं, उसकी जवानी महसूस नहीं की कि मेरा बेटा जवान होके कैसा लगा, कैसा खाता पीता घूमता, वो लैदा हो गया। क्या सोशल मीडिया पे इसलिए आप आए हो? आप ओवरसीज लोगों को ये पैगाम दे रहे हो, जो कंट्रियां हमें बाहर से वॉच करती हैं, जो हमें देखती हैं। अली भैया मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये पैगाम दे रहे हो कि माँ को सुबह भी उठ के 10 जूते मारो और 10 सोते हुए जूते मारो। अब आप कहोगे मैं जूते नहीं मारता, जूता बेटा या बेटी हाथ में पकड़े ये जरूरी नहीं है। इल्फाज किसी जूते, किसी तलवार, किसी पत्थर से कम नहीं। इल्जाम तराशी किसी जूते, किसी पत्थर से कम नहीं। जूते ये तो फिर थोड़ी सी तुम लोग शर्म बच्चे कर जाते हो ना, आजकल के बच्चे थोड़ी सी शर्म, पर तुम्हारे जैसे जो रन मरीद होते हैं, मेरा ख्याल है वो जूता पकड़ते हुए भी देर नहीं लगती। मैंने समझा था जब आयशा बीमार हुई तो आपकी माँ ने वीडियो बनाई, तो मैंने तो समझा था तभी सुलह हो गई होगी, पर ना जी ना, क्योंकि मैं आपको रेगुलर वॉच नहीं करती। मैं ये भी नहीं जानती थी कि अक्सा अली कौन है, और अच्छा होता ना ही जानती कि अक्सा अली कौन है। मैंने मारिया बिलाल जैसे वो ड्रामाबाज हैं, वैसे ही अक्सा अली भी ड्रामाबाज, झूठे मकार हैं। मैंने उनकी जब बेटे की खुशी वाली, जब उन्होंने सब यूट्यूबरों को बुलाया, तो मैंने अक्सा अली को वहां देखा उनके घर में, वो चलाक तोती के साथ और तसव्वुर भैया के साथ, ये दोनों मारिया के घर में थे। तब मैंने इनको सब्सक्राइब किया, पर आप यकीन माने मेरे से कसम लेने में अब भी इनके रेगुलर व्लॉग नहीं देखती। कभी कुछ देखने का ना हो तो मैं कहती चलो ये चवलों को देख लेती हूँ। बहरहाल इनकी माँ को मैं रेगुलर तो नहीं कहा जा सकता, 1-2 दिन या उनका कुछ तो लगे तो जाके उनकी वीडियो मैं देख लेती हूँ। और कल की वीडियो मैंने देखी, जैसे ही मैंने वीडियो देखी मुझे बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि आजकल के बच्चे सारे माओ के आगे बोल लेते हैं, माओ का दिल भी दुखता है। कोई माँ ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उनका, पर जिनकी माएँ नहीं है उनसे जाके पूछें। मेरी माँ नहीं है, मुझे पूछें कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मैं किसी को अपने दिल की बात बता ही नहीं सकती, किसी से कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इनके पापा को भी बोलूँ कि ये इसने कह दिया, ये
वो कहते हैं अच्छा बड़े हो रहे हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मेरे कहे ये नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि अली जैसा मेरा बेटा या बेटियां नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं। अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों के बच्चों को नेकी की हिदायत दे और बेटियां बेटों को माँ बाप की इज्जत संभालने की हिदायत दे। उनके पीछे अल्लाह मेरे बच्चों को भी नेकी की हिदायत दे और माँ बाप। बहरहाल मेरी माँ नहीं है तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, कदम कदम पे बात बात पे मैं उनको मिस करती हूँ। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरी माँ को, मेरे भाई को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। और जाते जाते अली अक्सा को यही कहूंगी कि वक्त का पहिया घूम के आ गया, बेटे की और बेटी की माँ बन गई है। सोचें कल को आप भी अपने बेटे को ब्याहेंगे, जब आपका बेटा आपके साथ ये सलूक करेगा फिर आपको तकलीफ होगी, फिर आपको अपनी माँ की दर्द तकलीफ का पता चलेगा। खुदाया ऐसा कुछ ना बोए जो आपको मुश्किल से काटना पड़े, क्योंकि दुनिया में ही काट के जाना है जो आपने बोना है। अच्छी औलाद वही होती है अगर आपको लगता है कि आपकी माँ गलत है, तब भी वो आपकी माँ है, आपके बच्चों की दादी है। तब भी आपको लगता है आप सही हैं, उनको लगता है वो सही है। अगर जो भी सही है फिर भी आप छोटे हो, उनके बेटे हो, आप जाओ उनसे माफी मांगो, उनको अपने घर इनवाइट करो, अपनी यूट्यूब फैमिली को खुश करो। और सबसे बढ़कर यूट्यूब फैमिली भी क्या, अपने खुदा को राजी करो। जिसने माँ को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। माँ को राजी करो, अल्लाह खुद तुमसे राजी हो जाएगा। सोचो तुमने माँ का दिल दुखाया, माँ को तकलीफें दी हैं, अल्लाह फिर भी तुम्हें फल लगाता जा रहा है। अल्लाह ने नेमत से भी नवाजा, रहमत से भी नवाजा। अगर माँ के पैर पकड़ लोगे तो सोचो अल्लाह तुम्हें क्या क्या चीजों से नवाज देगा। देखने वालों को मेरी कोई बात बुरी, हाँ याद आया, मैं ये वीडियो देख के हटी तो मुझे एक कमेंट आया, क्योंकि वो भी कोई माँ ही होगी, उन्होंने कमेंट किया कि दिल आज रोया। वो मैं कमेंट भी स्टार्ट में लगाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखने वालों को कोई बात मेरी बुरी लगी हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं क्या बोलूं। कुछ गलत मुंह से निकल गया हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और अक्सा मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ, तुम वैसे तो बड़ी चालाक हो, अपने मियाँ को अपने काबू में किया हुआ है। वो चलो एक हद तक ठीक था, उस वक्त तुम लड़की थी या तुम सिर्फ अली की बीवी थी। अब तुम एक माँ भी हो, बहू होने के साथ साथ एक माँ भी हो, एक बेटे की एक बेटी की। सोचो कि तुमने भी अली की माँ की जगह आना और बेटे को ब्याना है, तो फिर देखो अगर ऐसा ही होगा तो कितनी तकलीफ होगी। देखने वालों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो सोनू की दुनिया को, सोनू इस लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।